में सूरज आग उगल रहा है। रात के अंधेरे में भी तप रहे हैं शहर। दिन रात हो रहा है गर्मी का कहर। दिन में लू का कहर बर्दाश्त के बाहर है, रात में भी कम नहीं हो रही गर्मी की तपिश। दिल्ली को परेशान कर रही है 50 डिग्री वाली गर्मी। गर्मी तो हर साल पड़ती है, लेकिन इस साल ज्यादा हीट वेव दिनों की संख्या जून के महीने को जानलेवा बना रही है। अहम सवाल दिल्ली का है, क्यों इस तरह जून के महीने में तप रही है दिल्ली? दिल्ली में गर्मी का यह आलम है कि यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से लेकर यूपी तक भयंकर गर्मी पड़ रही है। सीवियर हीट वेव की स्थिति चल रही है, मगर साथ साथ हमारे वार्म नाइट्स भी चल रही है। वार्म नाइट मतलब आपका रात का तापमान बढ़ने के कारण अपने नॉर्मल से काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब आपका दिन का मैक्सिमम जो है जल्दी पहुंच रही है, रादर देन 1 बजे वो 11 साढ़े 11 बजे ही पहुंच रही है। तो ये स्थिति में हमारा इम्पैक्ट ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ आपका लू विंड्स भी चल रही है। ये भी एक खतरनाक स्थिति है जिससे डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। दिल्ली में हर दिन गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है। इस साल जून में गर्मी का 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जून के महीने एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब तापमान 40 डिग्री से कम रहा हो। शहर में लगातार 18 दिनों से 40 डिग्री से ऊपर तापमान बना हुआ है। लगातार पड़ने वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। भीषण गर्मी की वजह से शरीर के संतुलन को बनाए रखना चुनौती बन गया है। इस साल दिल्ली और उत्तर भारत में ज्यादा परेशानी रात में गर्मी के कम नहीं होने की वजह से है। अहम सवाल है कि क्यों दिल्ली में औसत से 5 से लेकर 6 डिग्री ज्यादा है न्यूनतम और अधिकतम तापमान। रात के अंधेरे में भी क्यों कम नहीं हो रही है गर्मी? रात के समय राजधानी दिल्ली का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, जो औसत से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। दिन का तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस है, जो औसत से 6 डिग्री सेल्सियस है। अगर रात के न्यूनतम तापमान की बात करें तो दिल्ली में रात के समय भी गर्मी इतनी ज़्यादा है जो 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि आखिर दिल्ली में रिकॉर्ड गर्मी पड़ क्यों रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं। हरियाणा और राजस्थान से आ रही हवा तापमान को बढ़ा रही है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की वजह से भी तापमान औसत से ज्यादा बना हुआ है। कोई बड़े जलाशय दिल्ली के आसपास नहीं है और इनके न होने से भी दिल्ली एनसीआर का तापमान खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। शहरीकरण के कारण जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं जो कंक्रीट से बनी हुई हैं, साथ में डामर और बिटुमेन से बनी काली सड़कें हैं, ये सब जो मटेरियल है ये गर्मी को अपने अंदर अधिक संजोता है। गर्मी की एक वजह शहरों में बढ़ते कंक्रीट के जंगल भी हैं। कंक्रीट के जंगल का मतलब सीमेंट की ऊंची ऊंची इमारतें और सौंदर्यीकरण के लिए बनाई गई सीमेंटेड सड़कें हैं। ऐसे निर्माण हीट को ट्रैप कर लेते हैं। यही वजह है कि यह शहर गर्म द्वीप में तब्दील हो चुका है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं और कनॉट प्लेस जो है वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जिस तरीके की पेवमेंट पूरे कनॉट प्लेस पर लगी हुई है, आप देखिए कि पूरे जो पूरा सर्कल है कनॉट प्लेस के, चाहे आप इनर सर्कल की बात करें, आउटर सर्कल की बात करें, तो पूरी तरीके से पेवमेंट उस पर बना दिया गया है, यानी फर्श कर दिया गया है उसको और पक्का बना दिया गया है। जिसके चलते होता क्या है, जब तेज धूप इसके ऊपर पड़ती है तो उसके बाद वो धूप रिफ्लेक्ट नहीं करती और उसके चलते गर्मी जो इन फर्शों में ट्रैप हो जाती है और जिसके चलते तापमान जो है फर्श का वो बढ़ जाता है और उसके चलते ही जो हम गर्मी इस वक्त झेल रहे हैं वो इसमें एक कारण है। आप दिल्ली में लगातार होते निर्माण के आंकड़ों की बात करें तो शहर में बिल्डअप एरिया में लगातार इजाफा हो रहा है। 2003 में शहर का बिल्डअप एरिया 31.4% था। 2022 में राजधानी का बिल्डअप एरिया बढ़कर 38.2% हो गया। भीषण गर्मी के बीच अहम सवाल गर्मी से राहत का है। आखिर इस जानलेवा गर्मी से राहत कब मिलेगी? कब सूर्यदेव का प्रकोप कम होगा? छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और झारखंड, ये जो सिस्टम, ये जो मानसून का फ्लो ईस्ट से आती है, हमारा उत्तर प्रदेश के बात करें तो अभी इन्हीं राज्यों में पहले आएगा मानसून। उसके बाद हमारी उम्मीद है कि हम अगले चरण में फिर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पहुंच रही है या नहीं। मैम, अभी कुल मिलाकर के रेड अलर्ट जारी है उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में आज के दिन का, अगले 2 से 3 दिन का, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट।
अगर दिल्ली का बात करें, आज ही सिर्फ रेड अलर्ट है, उसके बाद से येलो अलर्ट में चले जाएंगे। यानी मानसून पूर्वी भारत से होते हुए उत्तर भारत की ओर पहुंचेगा। कुल मिलाकर अभी मानसून दिल्ली से बहुत दूर है, यानी भीषण गर्मी से फिलहाल ज्यादा राहत की संभावना कम ही है। दिल्ली से हरीश झा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।